जरा सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 48 घंटे हों और आपको एक ऐसा बिजनेस शुरू करना हो जो आने वाले समय में आपको करोड़ों की कमाई दे, तो क्या आप कर पाएंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे, इतने कम समय में नामुमकिन। लेकिन नोआ केगन की किताब मिलियन डॉलर वीकेंड यही साबित करती है कि यह मुमकिन ही नहीं, बल्कि अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो यह आपके सोच से भी आसान है। नोआ केगन, जो पहले फेसबुक और मिंट जैसी कंपनियों में काम कर चुके हैं और एपसूमो के फाउंडर हैं, उन्होंने अपने अनुभव से ये स्टेप बाय स्टेप तरीका बनाया है जिसमें आप अपने डर को हराकर बिना बड़ी पूंजी के एक वीकेंड में बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के हर पार्ट और उसके सबसे जरूरी सीक्रेट्स एकदम आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप इसे सुनकर ही अपने बिजनेस आइडिया को तुरंत जिंदगी में उतार सकें। और हाँ, अगर आपको ये किताब पढ़नी है या खरीदनी है तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके सीधे खरीद सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले आधे घंटे में हम इस किताब के पन्नों से वो सब कुछ निकालेंगे जो आपको सिर्फ सोचने से उठाकर करने तक ले जाएगा, और शायद आपका पहला करोड़ भी इसी से शुरू हो जाए। शुरुआत मुश्किल लगती है क्योंकि दुनिया में हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है, लेकिन अक्सर वही पहला कदम उठाना सबसे कठिन लगता है। जब हम कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में तरह तरह के सवाल उठते हैं। अगर असफल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? पैसे डूब गए तो? अभी सही समय नहीं है, थोड़ी और तैयारी कर लूं? यही सोच हमें महीनों, सालों और कभी कभी पूरी जिंदगी के लिए रोक देती है। लेखक नोआ केगन कहते हैं, डर हमारे मन की बनाई हुई दीवार है। यह बाहर से नहीं आती और इसे तोड़ने की चाबी भी हमारे पास ही होती है। नोआ केगन कभी फेसबुक की शुरुआती टीम में थे। उनके पास शानदार नौकरी, अच्छा वेतन और सुरक्षित भविष्य था, लेकिन उनके दिल में एक सवाल बार बार उठता था, मैं यहां दूसरों का सपना बना रहा हूं, अपना क्यों नहीं? इस सवाल ने उन्हें बेचैन कर दिया। एक दिन उन्होंने फैसला लिया कि वे नौकरी छोड़ देंगे और खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। लोगों ने कहा, तुम पागल हो, इतनी बड़ी कंपनी छोड़ रहे हो। लेकिन नोआ जानते थे कि अगर उन्होंने अभी कदम नहीं उठाया तो वे हमेशा काश वाली जिंदगी जीते रहेंगे। उन्होंने कई बिजनेस आइडिया आजमाए, कुछ सफल हुए, कुछ बुरी तरह असफल, लेकिन हर बार उन्होंने कुछ नया सीखा। सबसे बड़ा सबक यह था कि शुरुआत करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हमारा दिमाग समस्याओं का हल ढूंढने में माहिर है, लेकिन यही हमें रोक भी देता है। जब हम शुरुआत से पहले हर संभावित खतरे के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए अभी मत करो का संकेत देता है। इसका नतीजा क्या होता है? हम रिसर्च में महीनों बिता देते हैं, हम परफेक्ट प्लान बनाने की कोशिश करते हैं और असली काम शुरू ही नहीं होता। नोआ कहते हैं, पहले दिन से परफेक्ट होने की कोशिश करना शुरुआत न करने का बहाना है। सच तो यह है कि बिजनेस कभी भी पहले दिन से परफेक्ट नहीं होता। नोआ की सोच बहुत सीधी है, शुरू करो, बाकी रास्ता खुद बनता जाएगा। इसका मतलब जो आइडिया आपके मन में है उसे आज ही टेस्ट करना शुरू करें। छोटे स्तर से शुरुआत करें, पहले ग्राहक से बात करें, पहले दिन से कोशिश करें कि कोई आपको भुगतान करे, क्योंकि बिजनेस प्लान कागज पर नहीं, असली दुनिया में बनता है। नोआ एक दिलचस्प तरीका बताते हैं, पूछने की आदत डालना। जैसे शरीर की मांसपेशियां कसरत से मजबूत होती हैं, वैसे ही पूछने की आदत भी अभ्यास से मजबूत होती है। ज्यादातर लोग किसी से कुछ मांगने में हिचकिचाते हैं, चाहे वह मदद हो, बिजनेस आइडिया पर राय हो या कोई चीज खरीदने के लिए कहना। क्यों? क्योंकि हमें ना सुनने से डर लगता है। नोआ छोटे छोटे अभ्यास सुझाते हैं। किसी अजनबी से रास्ता पूछें, भले आपको पता हो। किसी दुकान पर मजाक में डिस्काउंट मांगें। सोशल मीडिया पर अपने आइडिया का प्री ऑर्डर ऑफर करें। हर बार जब आप पूछते हैं, आपका डर थोड़ा और कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। इस किताब का नाम मिलियन डॉलर वीकेंड इसलिए है क्योंकि नोआ मानते हैं कि पहले 48 घंटे में ही असली खेल शुरू हो जाता है। इन 48 घंटों में आपको यह करना है, फर्स्ट, एक आइडिया तय करना, परफेक्ट नहीं, बस काम करने लायक। सेकंड, पहले 3 ग्राहकों तक पहुंचना। थर्ड, उनसे भुगतान लेना। यही असली वैलिडेशन है। अगर आप 48 घंटे में 3 लोगों को बेच सकते हैं तो आप 300, 3000 और आगे भी बेच सकते हैं। अगर नहीं बेच पा रहे तो आप समय रहते आइडिया बदल सकते हैं। नोआ का एक और मंत्र है, छोटा शुरू करें लेकिन बड़ा सोचें।
शुरुआत में आपको महंगे ऑफिस, शानदार वेबसाइट या परफेक्ट लोगो की जरूरत नहीं है। आपको बस यह चाहिए, एक साधारण ऑफर, ग्राहकों से सीधी बातचीत, भुगतान लेने का तरीका। बाकी सब बाद में आ सकता है। इस तरीके के फायदे हैं। पहला, कम जोखिम, बड़े निवेश से पहले आप टेस्ट कर लेते हैं। दूसरा, तेज सीखना, असली ग्राहकों से तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है। तीसरा, आत्मविश्वास, छोटे छोटे जीत से मोटिवेशन बढ़ता है। चौथा, स्पष्ट फोकस, आप सिर्फ जरूरी काम पर ध्यान देते हैं। अब तक आपने सीखा कि डर और टाल मटोल को कैसे तोड़ना है। अब वक्त है सोच से निकलकर काम करने का। नोआ कागन कहते हैं, सपना देखने और उसे जीने के बीच की दूरी सिर्फ एक शब्द से तय होती है, एक्शन। अब हम देखेंगे कि कैसे सही आइडिया चुना जाए, कैसे उसे तेजी से टेस्ट किया जाए और कैसे पहले ग्राहक से भुगतान लिया जाए। स्टेप 1, सही आइडिया चुनना। अक्सर लोग सोचते हैं कि बिजनेस आइडिया बहुत बड़ा और क्रांतिकारी होना चाहिए। सच यह है कि सफल बिजनेस का राज नएपन में नहीं, बल्कि जरूरत पूरी करने में है। नोआ आइडिया खोजने के लिए 3 आसान सवाल सुझाते हैं। फर्स्ट, लोग किस समस्या से परेशान हैं। सेकंड, आपके पास ऐसा क्या है जो इस समस्या का हल दे सकता है। थर्ड, क्या लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार होंगे। उदाहरण, नोआ ने एप्सुमो शुरू करने से पहले देखा कि छोटे बिजनेस को सस्ती और अच्छी सॉफ्टवेयर डील चाहिए। उन्होंने यह ऑफर किया और तुरंत ग्राहक मिलने लगे। एक्शन स्टेप, अपने आसपास लोगों से पूछें कि वे किस चीज में समय, पैसा या ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। 10-15 समस्याएं लिखें, फिर देखें कि आप इनमें से किसे जल्दी और आसानी से हल कर सकते हैं। स्टेप 2, आइडिया को जल्दी टेस्ट करें। अधिकतर लोग महीनों और सालों तक आइडिया पर सोचते रहते हैं, फिर भी शुरू नहीं करते। नोआ का तरीका अलग है। वे कहते हैं, आइडिया को दिमाग से बाहर निकालकर असली दुनिया में ले जाएं। जितनी जल्दी हो सके लोगों के सामने रखें। टेस्ट करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट, प्री सेल ऑफर, बिना प्रोडक्ट तैयार किए ऑफर करें। अगर लोग पैसे देते हैं तो आइडिया सही है। सेकंड, सिंपल लैंडिंग पेज, एक पेज बनाएं, ऑफर लिखें और देखें कितने लोग साइन अप करते हैं। थर्ड, सीधी बातचीत, अपने लक्षित ग्राहक से मिलें या कॉल पर बात करें, उन्हें ऑफर समझाएं और देखें क्या वे खरीदते हैं। उदाहरण, नोआ ने एक बार सिर्फ 24 घंटे में एक लैंडिंग पेज बनाया, सोशल मीडिया पर शेयर किया और 3 दिन में 50 प्री ऑर्डर मिले। स्टेप 3, पहले ग्राहक पाना। नोआ के मुताबिक बिजनेस का असली वैलिडेशन पसंद या लाइक नहीं, बल्कि पेमेंट है। अगर लोग पैसा देते हैं तो वे सच में आपके प्रोडक्ट को चाहते हैं। पहले ग्राहक पाने के पहला तरीका है, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करें। दोस्तों, परिवार और पुराने क्लाइंट से संपर्क करें। दूसरा, सोशल मीडिया पर ऑफर दें, छोटा वीडियो या पोस्ट बनाकर शेयर करें। तीसरा, सीधा बेचें, बाजार जाएं, इवेंट में जाएं और लोगों को दिखाएं कि आपके पास क्या है। एक्शन स्टेप, अपने पहले 10 संभावित ग्राहकों की लिस्ट बनाएं, उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करें और ऑफर समझाएं। ना सुनने से मत डरें, यह सीखने का हिस्सा है। नोआ का 3 ग्राहकों का नियम है। नोआ कहते हैं, अगर आप 48 घंटे में 3 लोगों से पैसा नहीं ले सकते तो आइडिया बदल दो या उसे फिर से सोचो, क्योंकि अगर 3 लोग आपके ऑफर में रुचि नहीं रखते तो 300 या 3000 लोग भी नहीं रखेंगे। यह तरीका आपको महीनों का समय और हजारों रुपए बचा सकता है। असफलता से डरना क्यों बेकार है? क्योंकि नोआ खुद कई बार असफल हुए हैं, लेकिन हर बार उन्होंने जल्दी सीखा और आगे बढ़े। वे कहते हैं, असफल होना बुरा नहीं, देर से असफल होना बुरा है। जल्दी टेस्ट करके आप पता लगा सकते हैं कि आइडिया में दम है या नहीं। इससे फालतू खर्च और समय बचा सकते हैं और अगले आइडिया पर जल्दी जा सकते हैं। बिजनेस में सबसे बड़ी गलती है अपने प्रोडक्ट के बारे में उसी भाषा में बात करना जो आपको अच्छी लगती है, न कि ग्राहक को। ग्राहक से बातचीत करके उनकी भाषा, उनके शब्द और उनकी परेशानियां समझें, फिर उसी अंदाज में अपना ऑफर तैयार करें। उदाहरण, अगर कोई वजन घटाने का प्रोग्राम बेच रहा है तो सिर्फ फिटनेस ट्रेनिंग मत कहें 3 महीने में 5 किलो कम करने का आसान तरीका। छोटे छोटे सुधार से बड़ा असर पड़ता है। नोआ मानते हैं कि बिजनेस लॉन्च करना एक बार का काम नहीं है, यह लगातार सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है। हर ग्राहक से फीडबैक लें और अपने ऑफर में छोटे छोटे बदलाव करते रहें। अब हमने समझा कि सही आइडिया वही है
जो किसी की समस्या हल करे और जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हों। आइडिया को जल्दी से जल्दी असली दुनिया में टेस्ट करें। पहले 3 ग्राहकों से भुगतान लेना सबसे जरूरी है। असफलता से मत डरें, देर से असफल होना ज्यादा खतरनाक है। ग्राहक की भाषा में बात करें और ऑफर पेश करें। अब वक्त है उस छोटे बीज को एक बड़े पेड़ में बदलने का। नोआ कहते हैं, एक बार जब आपको पता चल जाए कि लोग आपके प्रोडक्ट को चाहते हैं और उसके लिए पैसे देते हैं, तो रुकने का कोई कारण नहीं है। अब आपका काम है उसे जितने लोगों तक हो सके पहुंचाना। स्टेप 1, प्रोसेस बनाओ, मेहनत आसान करो। बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सिस्टम और प्रोसेस। शुरुआत में आप खुद हर काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्राहक बढ़ते हैं आपको यह सब अकेले करना मुश्किल होगा। नोआ के पहला टिप्स, जो भी काम बार बार करना पड़ता है उसे लिखकर प्रोसेस बना लें। दूसरा, हर बार वही काम दोबारा सीखने की बजाय उस प्रोसेस को फॉलो करें। तीसरा, धीरे धीरे दूसरों को ट्रेन करें ताकि वे यह काम कर सकें। उदाहरण, नोआ ने एपसुमो में ईमेल भेजने, डील तय करने और ग्राहक सपोर्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस बनाए ताकि टीम के नए लोग भी वही क्वालिटी दे सकें जो वह देते थे। स्टेप 2, मार्केटिंग का रॉकेट लगाओ। नोआ मानते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा होना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि लोग उसके बारे में जानें। वे कहते हैं, मार्केटिंग सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं है, मार्केटिंग वो है जो आपके ग्राहक के दिमाग में आपके बारे में इमेज बनाती है। नोआ की पहला ग्रोथ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ईमेल लिस्ट बनाओ। हर ग्राहक और इच्छुक व्यक्ति का ईमेल लो। दूसरा, कंटेंट से भरोसा बनाओ। ब्लॉग, वीडियो, पॉडकास्ट, कुछ भी जो आपके टारगेट ऑडियंस को मदद करे। तीसरा, सोशल प्रूफ दिखाओ। टेस्टिमोनियल, रिव्यू और केस स्टडी से यह साबित करो कि आपका प्रोडक्ट काम करता है। चौथा, रेफरल सिस्टम लगाओ। मौजूदा ग्राहकों को दूसरों को लाने पर इनाम दो। स्टेप 3, डेटा से दोस्ती करो। नोआ कहते हैं, ग्रोथ अंदाजे से नहीं होती, डेटा से होती है। अगर आपको पता नहीं है कि आपका कौन सा मार्केटिंग चैनल सबसे अच्छा काम कर रहा है, तो आप अंदाजे में पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। हर हफ्ते अपने सेल्स, ट्रैफिक और कन्वर्जन रेट को ट्रैक करें। देखें कि कौन सा चैनल जैसे सोशल मीडिया, ईमेल, रेफरल सबसे ज्यादा ग्राहक ला रहा है और उसी पर फोकस बढ़ाएं। स्टेप 4, टीम बनाना शुरू करो। एक समय आता है जब आपको सब कुछ खुद करने से बिजनेस की ग्रोथ रुकने लगती है। नोआ के अनुसार सही टीम मेंबर्स को हायर करना सबसे बड़ा ग्रोथ लीवर है। टीम बनाने के टिप्स, पहला, पहले फ्रीलांसर से शुरुआत करें ताकि खर्च कम रहे और आपको अच्छे लोग चुनने का समय मिले। दूसरा, स्किल से ज्यादा एटीट्यूड देखें। स्किल सिखाई जा सकती है, लेकिन अच्छा एटीट्यूड और मेहनत का इरादा नहीं। तीसरा, छोटे प्रोजेक्ट पर टेस्ट करें। लंबे कॉन्ट्रैक्ट से पहले देखें कि व्यक्ति काम कैसे करता है। स्टेप 5, ग्राहक को ही मार्केटिंग में बदलो। नोआ के मुताबिक आपका सबसे अच्छा मार्केटिंग चैनल आपके खुश ग्राहक होते हैं। अगर आप उन्हें ऐसा अनुभव देते हैं जिसे वे दूसरों को बताने से रोक न सकें, तो आपका बिजनेस अनऑर्गेनिक तरीके से बढ़ेगा। कैसे करें? ग्राहक के हर सवाल का जल्दी और सही जवाब दें। प्रोडक्ट में छोटी छोटी डिलाइट जोड़ें, जैसे पर्सनल थैंक यू नोट या बोनस ऑफर। ग्राहकों से फीडबैक लेकर सुधार करें और उन्हें बताएं कि आपने उनकी राय को माना है। स्टेप 6, स्केल करने का सही समय पहचानो। नोआ चेतावनी देते हैं कि बहुत जल्दी स्केल करने से बिजनेस डूब सकता है। पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रोडक्ट लगातार अच्छी क्वालिटी का है, प्रोसेस स्टेबल है, ग्राहक संतुष्ट हैं, आपके पास स्केल करने के लिए कैश फ्लो है। जब ये चारों चीजें सही हों, तभी ज्यादा ऑर्डर, ज्यादा मार्केटिंग और ज्यादा हायरिंग करें। स्टेप 7, खुद को और बिजनेस को अलग करो। शुरुआत में बिजनेस आपका नाम होता है, लेकिन लंबे समय में यह आपके बिना भी चलना चाहिए। नोआ कहते हैं, अगर आपका बिजनेस आपके बिना नहीं चल सकता, तो आप खुद अपनी ग्रोथ के रास्ते में खड़े हैं। इसलिए जिम्मेदारियां दूसरों को सौंपें, सिस्टम्स पर भरोसा करें, खुद स्ट्रैटेजी और विजन पर फोकस करें, ऑपरेशनल काम पर नहीं। नोआ का ग्रोथ माइंडसेट। नोआ की ग्रोथ फिलॉसफी का सार यह है, हर हफ्ते कुछ नया टेस्ट करें। जो काम करता है उसे दोगुना करें, जो काम नहीं करता उसे तुरंत छोड़ दें। कभी सीखना बंद न करें। अब तक हमने समझा कि प्रोसेस और सिस्टम बनाकर अपनी मेहनत आसान करें, मार्केटिंग को प्राथमिकता दें, सिर्फ प्रोडक्ट पर भरोसा न करें, डेटा ट्रैक करें,
और उसी के आधार पर फैसले लें। सही समय पर टीम बनाएं, ग्राहकों को खुश करके उन्हें अपना प्रमोटर बनाएं। स्केल करने का समय सोच समझकर चुनें, बिजनेस को अपने से अलग खड़ा होने दें। शुरुआत में पैसे कमाना आसान है, लेकिन टिकाना मुश्किल। नोआ कहते हैं, किसी बिजनेस को लॉन्च करना और थोड़े समय में पैसा कमाना आसान है, लेकिन असली गेम है उसे सालों तक चलाना, प्रॉफिटेबल रखना और खुद को खुश रखना। बहुत से लोग बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ साल में बंद कर देते हैं, क्योंकि या तो उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, या प्रॉफिट सूख जाता है, या फिर वे थक जाते हैं। इसलिए कीप इट पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे बिजनेस को स्थिर बनाएं, प्रॉफिट बचाएं, खुद को फोकस और एनर्जेटिक रखें। स्टेप 1, कैश फ्लो को भगवान मानो। नोआ का पहला नियम है, कैश इज किंग। आपके बिजनेस का बैंक बैलेंस आपका असली हेल्थ रिपोर्ट है। रेवेन्यू तो कागज पर अच्छा लगता है, लेकिन जो पैसा आपके पास है वही आपका असली हथियार है। नोआ के कैश फ्लो टिप्स है। पहला, हमेशा कम से कम 6 महीने का ऑपरेटिंग कैश रिजर्व रखें। दूसरा, बड़े खर्च से पहले सोचें, क्या यह सीधे प्रॉफिट बढ़ाएगा? तीसरा, पर्सनल और बिजनेस अकाउंट को अलग रखें। उदाहरण, एपसुमो के शुरुआती सालों में नोआ ने अपने अकाउंट में कई लाख डॉलर रखे, ताकि अचानक मार्केट बदलने या प्रोडक्ट फेल होने पर भी कंपनी 6-12 महीने आराम से चल सके। स्टेप 2, प्रॉफिट को प्राथमिकता दो, ग्रोथ के पीछे अंधा मत भागो। नोआ कहते हैं, ग्रोथ तब अच्छी है जब वह प्रॉफिट के साथ आती है, वरना आप बस काम का बोझ बढ़ा रहे हैं। बहुत से बिजनेस इस जाल में फंस जाते हैं कि ज्यादा ग्राहक मतलब ज्यादा सफलता, लेकिन अगर हर नए ग्राहक को पाने में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो यह असली जीत नहीं है। हर महीने अपने प्रॉफिट मार्जिन की जांच करें। जो प्रोडक्ट या सर्विस ज्यादा मार्जिन देती है उस पर फोकस करें। बेकार या कम प्रॉफिट वाले हिस्से को काट दें, भले ही वे कूल लगते हों। स्टेप 3, फोकस रखो, हर शाइनी चीज के पीछे मत भागो। बिजनेस में सबसे बड़ा दुश्मन है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, मतलब हर नई ट्रेंड, आइडिया या टेक्नोलॉजी को अपनाने की लालच। नोआ खुद मानते हैं कि उन्होंने कई बार गलतियां की जब उन्होंने एक साथ कई प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। नोआ का फोकस मंत्र, साल में सिर्फ 1-2 बड़े प्रोजेक्ट चुनो, बाकी चीजों को बाद में लिस्ट में डालो। अपने टारगेट ऑडियंस और उनके प्रॉब्लम पर फोकस रखो, बस। स्टेप 4, सिस्टम को मजबूत करो ताकि बिजनेस आपके बिना चले। नोआ कहते हैं, अगर आप छुट्टी पर नहीं जा सकते क्योंकि बिजनेस रुक जाएगा, तो आपने सिस्टम नहीं बनाए, आपने खुद को बिजनेस का गुलाम बना लिया। इसलिए हर जरूरी प्रोसेस को लिखकर ऑटोमेट करो, जिम्मेदारियां टीम में बांटो, खुद को ऑपरेशंस से धीरे धीरे हटाकर सिर्फ स्ट्रैटेजी और विजन पर फोकस करो। स्टेप 5, टीम को लंबे समय तक खुश और प्रोडक्टिव रखो। नोआ मानते हैं कि खुश टीम मतलब खुश ग्राहक। अगर आपकी टीम का मन नहीं है तो उनका काम भी कमजोर होगा और इससे बिजनेस पर सीधा असर पड़ेगा। नोआ की टीम हैप्पीनेस टिप्स। पहला, उन्हें भरोसा दो, माइक्रो मैनेज मत करो। दूसरा, अच्छे काम की पब्लिकली तारीफ करो। तीसरा, उन्हें बढ़ने और सीखने के मौके दो। चौथा, काम के साथ मजा भी हो, टीम एक्टिविटी, ऑफ साइट, गेम्स। स्टेप 6, खुद का ख्याल रखो, बर्नआउट से बचो। नोआ इस बात पर जोर देते हैं कि फाउंडर का हेल्थ और माइंडसेट सीधे बिजनेस पर असर डालता है। अगर आप थक गए तो आपके फैसले कमजोर होंगे। खुद को फिट रखने के टिप्स, हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन वर्कआउट, रोज 7-8 घंटे की नींद, हफ्ते में कम से कम 1 दिन पूरा आराम, अपने लिए हॉबी या मजेदार एक्टिविटी जरूर रखें। स्टेप 7, लंबे समय की सोच अपनाओ। नोआ का मानना है कि 1-2 साल के प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि 10-20 साल के विजन पर सोचना चाहिए। इसका मतलब है ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय एवरग्रीन वैल्यू बनाओ, ग्राहक रिलेशनशिप को शॉर्ट टर्म सेल्स से ऊपर रखो, ब्रांड और ट्रस्ट बनाने में निवेश करो। स्टेप 8, बाहर निकलने का प्लान भी तैयार रखो। हर बिजनेस हमेशा के लिए नहीं चलता। नोआ कहते हैं कि एक अच्छा फाउंडर हमेशा 2 बातें सोचकर चलता है। पहला, मैं इसे 20 साल तक चला सकता हूं क्या? दूसरा, अगर कल मुझे इसे बेचना पड़े तो क्या यह तैयार है? इसलिए अपने बिजनेस को ऐसे तैयार करो कि कोई भी उसे खरीद सके। क्लियर प्रोसेस, स्टेबल रेवेन्यू और स्ट्रॉन्ग ब्रांड। नोआ की अंतिम सलाह इस पार्ट में, ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा रिस्क जरूरी नहीं। हर साल अपने खर्च और रेवेन्यू की डीप ऑडिट करो। जब बिजनेस अच्छा चल रहा हो तब भी सुधार करते रहो। खुद और टीम को मोटिवेटेड रखने के लिए
छोटे छोटे माइलस्टोन सेलिब्रेट करो। अब तक हमने सीखा कि कैश फ्लो और प्रॉफिट को प्राथमिकता दो, ग्रोथ के पीछे अंधा मत भागो, फोकस रखो, सिस्टम और टीम को मजबूत बनाओ, खुद को फिट और मोटिवेटेड रखो, लंबे समय का विजन बनाओ, एग्जिट प्लान हमेशा तैयार रखो। नोआ एक सच्चाई बताते हैं, अगर आपका सारा ध्यान सिर्फ बिजनेस और पैसा कमाने में है तो एक दिन आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी के बाकी हिस्से खाली हैं। कई फाउंडर्स और उद्यमी यही गलती करते हैं, बिजनेस के पीछे दौड़ते दौड़ते रिश्तों को खो देते हैं, हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, अपने पैशन और हॉबीज छोड़ देते हैं। नोआ मानते हैं कि बिजनेस सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। असल गेम है पैसा, रिश्ते, हेल्थ और पर्सनल हैप्पीनेस सबको बैलेंस में रखना। स्टेप 1, अपने लिए असली फ्रीडम की परिभाषा तय करो। नोआ कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आजादी मतलब बहुत पैसा, लेकिन असली फ्रीडम यह है कि आप अपने समय और फैसलों के मालिक हों। आपको यह तय करना है दिन का कितना समय काम में देना है, किस तरह के लोगों के साथ समय बिताना है, किस जगह रहना या घूमना है, किन प्रोजेक्ट्स पर काम करना है और किन्हें ना कहना है। एक सवाल खुद से रोज पूछें, अगर मेरे पास कल से 100 करोड़ रुपए आ जाएं, तो मैं अपनी लाइफ में क्या बदलूंगा? जो भी जवाब आए उसी को अपनी आजादी की परिभाषा में शामिल करें। स्टेप 2, रिश्तों में निवेश करो। नोआ कहते हैं, बिजनेस पार्टनर्स बदले जा सकते हैं, ग्राहक बदले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और दोस्ती आसानी से नहीं मिलती। इसलिए हर हफ्ते कम से कम एक दिन अपने दोस्तों परिवार के साथ बिताओ। सिर्फ डिजिटल चैट पर मत रहो, पर्सनल मुलाकात करो। जब बिजी हो तब भी रिश्तों के लिए समय निकालो। नोआ खुद मानते हैं कि जब उन्होंने रिश्तों को नजरअंदाज किया तो बिजनेस के अच्छे समय में भी वो अकेला महसूस करते थे। स्टेप 3, हेल्थ को बिजनेस जितनी प्राथमिकता दो। नोआ का कहना है, अगर आप हेल्थ खो देते हैं तो बाकी सब कुछ बेकार है। रोज का वर्कआउट कम से कम 30-45 मिनट, 7-8 घंटे की नींद, हेल्दी डाइट, जंक फूड कम से कम, साल में 1-2 हेल्थ चेकअप। नोआ खुद सुबह जल्दी उठते हैं, पहले एक्सरसाइज करते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। उनका मानना है कि यह उन्हें दिन भर फोकस और पॉजिटिव रखता है। स्टेप 4, पैशन प्रोजेक्ट्स और हॉबीज को जिंदा रखो। सिर्फ बिजनेस करने से क्रिएटिविटी मर सकती है। नोआ कहते हैं कि आपको अपने शौक और पैशन प्रोजेक्ट्स को जरूर करना चाहिए, चाहे वो म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, ट्रैवलिंग हो या कोई नई स्किल सीखना। हफ्ते में कम से कम कुछ घंटे अपने पैशन के लिए निकालो। बिजनेस से अलग कुछ करने से आपका माइंड फ्रेश रहता है। क्रिएटिव आइडियाज अक्सर इन्हीं ब्रेक्स में आते हैं। स्टेप 5, इनफ को पहचानो। नोआ का एक पावरफुल पॉइंट है, जब आप जानते हैं कि आपके लिए काफी क्या है, तभी आप रुककर जिंदगी का मजा ले सकते हैं। अगर आप बस और ज्यादा के पीछे भागते रहेंगे तो कभी सुकून नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने लिए एक फाइनेंशियल और लाइफस्टाइल टारगेट सेट करो। सालाना कितनी इनकम आपके सारे खर्च पूरे करने और थोड़ा बचाने के लिए काफी है? कितने घंटे का वर्क वीक आपके लिए बैलेंस्ड है? नोआ खुद कहते हैं कि जब उनका बिजनेस करोड़ों का हो चुका था तब भी उन्हें सुकून नहीं था, क्योंकि उन्होंने काफी की परिभाषा तय नहीं की थी। स्टेप 6, देने की आदत डालो। नोआ मानते हैं कि असली खुशी तब आती है जब आप सिर्फ लेते नहीं बल्कि दूसरों को भी देते हैं। यह सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि अपना समय देना, अपनी स्किल्स से किसी की मदद करना, जरूरतमंदों को सपोर्ट करना। उन्होंने एप्सुमो की कमाई का एक हिस्सा स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में लगाया। स्टेप 7, माइंडफुलनेस और प्रेजेंस की प्रैक्टिस करो। नोआ कहते हैं, अगर आप वर्तमान पल का मजा नहीं ले रहे तो आपका बिजनेस और पैसा बेकार है। हर दिन कुछ मिनट मेडिटेशन, दिन में कुछ समय बिना फोन और लैपटॉप के जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहना, चाहे वो खाना खाना हो, दोस्तों से बात करना हो या वर्कआउट। स्टेप 8, ट्रैवल और एक्सपीरियंस पर खर्च करो, चीजों पर नहीं। नोआ के मुताबिक मटेरियल चीजों से मिलने वाली खुशी कुछ दिनों की होती है, लेकिन अनुभव जिंदगी भर चलते हैं। इसलिए नए शहर और देशों में घूमो, नई कल्चर और लोगों को जानो, एडवेंचर और लर्निंग को लाइफ का हिस्सा बनाओ। स्टेप 9, बिजनेस को अपने लाइफ के सपोर्ट सिस्टम की तरह रखो, सेंट्रल नहीं। नोआ का फाइनल पॉइंट यही है, बिजनेस को अपनी पूरी पहचान मत बनाओ। आप सिर्फ एक फाउंडर नहीं बल्कि दोस्त, पार्टनर, भाई बहन, बेटा बेटी और इंसान भी हो। बिजनेस को इतना मजबूत बनाओ कि वह आपकी लाइफस्टाइल और सपनों को सपोर्ट करे, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी न खा जाए। नोआ का आखिरी मैसेज है, मैंने बहुत पैसा कमाया
बहुत बिजनेस बनाए, लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है, अगर आप अपनी लाइफ के बाकी हिस्सों का ख्याल नहीं रखते तो बिजनेस में मिली जीत भी खाली लगेगी। अब तक हमने सीखा कि असली आजादी का मतलब है अपने समय और फैसलों का मालिक होना। रिश्तों, हेल्थ और पैशन को बिजनेस जितना महत्व दो। अपने लिए काफी की परिभाषा तय करो। दूसरों को देने की आदत डालो। माइंडफुलनेस और प्रेजेंस की प्रैक्टिस करो। अनुभव और सफर पर निवेश करो। बिजनेस को लाइफ का हिस्सा रखो, पूरी लाइफ मत बनाओ। दोस्तों, $1 मिलियन वीकेंड सिर्फ बिजनेस शुरू करने की किताब नहीं है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने आइडियाज को डर और बहानों से बाहर निकालकर हकीकत में बदलें। नोआ कागन ने अपने अनुभवों से हमें यह बताया कि शुरुआत करने के लिए परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं, बस पहला कदम चाहिए। फेलियर को दुश्मन नहीं, टीचर समझो। बिजनेस को अपनी लाइफ का एक हिस्सा रखो, पूरी लाइफ मत बना दो। और सबसे जरूरी, अपने लिए असली फ्रीडम की परिभाषा तय करो। अगर आप भी अपने अंदर के उद्यमी को जगाना चाहते हैं तो इस किताब के प्रैक्टिकल स्टेप्स को आजमाइए, क्योंकि सही समय का इंतजार मत कीजिए। सही समय वही है जब आप शुरुआत करते हैं। और हां, अगर आपको ये किताब पढ़नी है या खरीदनी है तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से क्लिक करके सीधे खरीद सकते हैं। याद रखिए, सपनों को कल पर मत टालिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ आज है और वही आपका असली $1 मिलियन वीकेंड हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको आज का कंटेंट कैसा लगा और आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए सुधीर थिंक्स के साथ।